आज हम कुछ ऐसी रोजमर्रा की बातों पर गौर करेंगे जिन्हें अक्सर हम शायद मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हमारे पास जो लेख हैं, कुछ नोट्स हैं और रिसर्च है, वो इशारा करते हैं कि इन्हीं छोटी छोटी आदतों में जिंदगी को एक नई दिशा देने की जबरदस्त ताकत छिपी होती है। हाँ, बिल्कुल। अक्सर हम बड़े बदलावों के सपने देखते हैं, पर शायद असली जादू रोज के छोटे सोचे समझे कदमों में है। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सोच अपने आप में काफी सुकून देने वाली है। हाँ। खासकर आज की तेज रफ्तार जिंदगी में, जहाँ हर कोई किसी बड़े ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहा है। सही बात है। ये सामग्री हमें याद दिलाती है कि पहाड़ चढ़ने की शुरुआत भी एक छोटे कदम से ही होती है। बिल्कुल। लगातार किए गए छोटे सुधारों का वो जो जमा हुआ असर है, वो वाकई हैरान कर सकता है। जैसे वो कहते हैं, बूंद बूंद से सागर। हाँ, बिल्कुल, वो कहावत यहाँ एकदम सटीक बैठती है। तो शुरुआत करते हैं दिन के सबसे पहले पल से, सुबह आंख खुलने के साथ। एक आम सलाह है जो इन स्रोतों में भी है कि उठते ही फोन चेक करने के बजाय, हाँ, जो हम सब करते हैं, हाँ बिल्कुल, उसके बजाय कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकालें, गहरी सांस लें, शायद खिड़की से बाहर देखें और सोचें कि आज का दिन अच्छा बीतेगा। इसे दिन की दिशा तय करने वाला पहला कदम बताया गया है। हाँ। सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? हाँ। पर क्या सच में 5 मिनट का ये अभ्यास इतना प्रभावशाली हो सकता है? देखिए, सवाल वाजिब है क्योंकि ये बहुत सरल लगता है। हाँ। लेकिन यहाँ मनोविज्ञान का एक दिलचस्प पहलू काम करता है। स्रोत बताते हैं कि सुबह का हमारा मानसिक रवैया, जिसे माइंडसेट भी कहते हैं, माइंडसेट, हाँ, यानी हमारे सोचने का नजरिया, वो हमारे पूरे दिन के अनुभवों के रंग को तय कर सकता है। अच्छा। जब हम दिन की शुरुआत एक सकारात्मक इरादे से करते हैं, भले ही वो सिर्फ एक सोच हो, तो हमारा दिमाग अनजाने में ही अवसरों को और समाधानों को देखने के लिए जैसे तैयार होने लगता है। जी, ये सिर्फ अच्छा सोचने से ज्यादा है। ये अपने दिमाग को दिन भर की चुनौतियों और संभावनाओं के लिए एक तरह से प्रोग्राम करना है। स्रोत इसे मानसिक ऊर्जा का पहला निवेश कहते हैं, जिसका रिटर्न पूरे दिन मिलता है। अच्छा, ये अच्छी बात कही। मानसिक ऊर्जा का निवेश मतलब ये सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं, बल्कि एक तरह की मानसिक तैयारी है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और विचार है आभार या कृतज्ञता का। सामग्री इस पर काफी जोर देती है। हाँ, ग्रैटिट्यूड। हाँ, कि जो हमारे पास नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय रोज उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना जो हमारे पास हैं। शायद अच्छी सेहत, परिवार का साथ या बस सुबह की ताजी हवा। कहा गया है कि रोज 3 ऐसी चीजें लिखना या सोचना जिनके लिए हम आभारी हैं, हमारे नजरिए में बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ, और ये बड़ा बदलाव सिर्फ महसूस करने के स्तर पर नहीं होता। कृतज्ञता पर हुए शोध, जैसा कि इन लेखों में जिक्र है, दिखाते हैं कि ये सचमुच हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को बदल सकता है। अच्छा, कैसे? ये अभ्यास हमारे ध्यान को कमी से हटाकर प्रचुरता की ओर ले जाता है, मतलब स्कार्सिटी से अबंडेंस की तरफ। जब हम जानबूझकर अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं, तो हमारा दिमाग नकारात्मकता के पैटर्न से बाहर निकलने लगता है। एक स्रोत में इसे मानसिक रीफ्रेमिंग कहा गया है। मानसिक रीफ्रेमिंग? हाँ, यानी हम उसी स्थिति को एक नए, ज्यादा सकारात्मक फ्रेम में देखने लगते हैं। ये सिर्फ लिखने की बात नहीं, ये दुनिया को देखने का चश्मा बदलने जैसा है। वाह, ये तो काफी गहरा है। और ये सुबह की सकारात्मक शुरुआत वाली बात से भी जुड़ता है शायद। हाँ, बिल्कुल। अगर दिन की शुरुआत आभार से हो, तो शायद दिन के अंत में भी कुछ अच्छा याद करने को मिल जाए। सामग्री में एक सुझाव ये भी है कि रात को सोने से पहले दिन की 3 अच्छी घटनाओं या एहसासों को याद करें। जी। चाहे वो किसी की मुस्कान हो, कोई सीखी हुई नई बात हो या अपनी ही कोई छोटी सी कोशिश। बिल्कुल, ये एक तरह का साइकिल या चक्र पूरा करता है। हाँ। सुबह सकारात्मक इरादा तय करना, दिन में आभार व्यक्त करना और रात को अच्छी बातों को याद करके सोना। ये अभ्यास हमें दिन भर की चुनौतियों और निराशाओं के बावजूद अच्छाई को देखने के लिए प्रशिक्षित करता है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि इससे न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है और नींद बेहतर हो सकती है,
बल्कि ये अगले दिन की सुबह के लिए भी एक सकारात्मक नींव रखता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर दिन, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, उसमें कुछ न कुछ सकारात्मक जरूर होता है। हाँ, ये अच्छी बात है। मतलब दिन को निराशा या अधूरेपन के एहसास के साथ खत्म करने के बजाय एक सुकून भरे नोट पर समाप्त करना। बिल्कुल। तो ये तो हुई मन की बात, हमारे नजरिए और सोच को संभालने की कोशिश। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में काम का बोझ और जिम्मेदारियां भी होती हैं। हाँ, वो तो है ही। यहाँ एक व्यवहारिक सुझाव सामने आता है। रोज अगले दिन के लिए सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखना। सिर्फ 3? हाँ, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं, बस 3। लेकिन ये वो काम होने चाहिए जो वाकई मायने रखते हों, जो शायद हमारे बड़े लक्ष्यों से जुड़े हों। क्या ये तरीका कारगर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 3 काम लिखने से हम जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर दें? ये चिंता स्वाभाविक है। हमें लगता है कि ज्यादा काम निपटाने के लिए लंबी लिस्ट होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ सामग्री एक अलग मनोविज्ञान पर रोशनी डालती है। हाँ। छोटी, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों की सूची बनाने और उन्हें पूरा करने से एक जीत का एहसास होता है, जिसे सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कहते हैं। अच्छा, जीत का एहसास। हाँ, ये डोपामाइन रिलीज करता है, जो हमें प्रेरित महसूस कराता है। स्रोत बताते हैं कि जब हम लगातार छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम बड़े कामों को करने के लिए ज्यादा तैयार महसूस करते हैं। इसके विपरीत एक लंबी लिस्ट जिसे हम कभी पूरा नहीं कर पाते, वो अक्सर हमें हतोत्साहित और अभिभूत, मतलब ओवरवेल्म्ड महसूस कराती है। हाँ, ये तो होता है। तो ये कम में ज्यादा वाला सिद्धांत है, फोकस बढ़ाना और गति बनाए रखना। बेशक इसका मतलब ये नहीं कि बाकी काम जरूरी नहीं, पर ये हमें प्राथमिकता तय करना सिखाता है। प्राथमिकता तय करना, और शायद इसी से जुड़ा है अगला अहम बिंदु, ना कहना सीखना। ओ, ये बहुत जरूरी है। सामग्री कहती है कि सबको खुश करने की कोशिश छोड़ना और अपनी सीमाओं को पहचान कर जरूरत पड़ने पर विनम्रता से ना कहना सीखना आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। ये सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि अक्सर हमें हाँ कहना ज्यादा आसान या सही लगता है। हाँ। ना कहने को आत्मसम्मान से कैसे जोड़ा गया है? देखिए, ये कनेक्शन बहुत गहरा है। जब हम हर उस चीज के लिए हाँ कह देते हैं जो हमसे मांगी जाती है, भले ही हमारे पास उसके लिए समय, ऊर्जा या इच्छा न हो। ऊर्जा का सम्मान जी। जब हम सोच समझकर ना कहते हैं तो हम उस समय और ऊर्जा को उन कामों और रिश्तों में लगा पाते हैं जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। इससे न केवल हमारा तनाव कम होता है, बल्कि हमें अपने जीवन पर नियंत्रण का एहसास भी होता है। जैसा कि एक स्रोत में कहा गया है, आपकी शांति किसी और की उम्मीदों से ज्यादा कीमती है। वाह, आपकी शांति किसी और की उम्मीदों से ज्यादा कीमती है। ये बहुत शक्तिशाली बात है। हाँ, और यह एहसास कि हम अपनी जरूरतों को अहमियत दे सकते हैं, सीधे तौर पर आत्मसम्मान को बढ़ाता है। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। खासकर हमारे समाज में, जहाँ ना कहने को अक्सर नकारात्मक या असहयोगी माना जा सकता है। हाँ, ये चुनौती तो है। क्या स्रोत इस चुनौती के बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। सामग्री इस बात को स्वीकार करती है कि ना कहना सीखना एक कौशल है। इसमें समय लगता है और अभ्यास की जरूरत होती है। शुरुआत में अपराध बोध, मतलब गिल्ट महसूस होना या दूसरों की प्रतिक्रिया का डर होना स्वाभाविक है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ व्यवहारिक तरीके सुझाते हैं, जैसे सीधे ना कहने के बजाय विकल्प देना। अच्छा, जैसे मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शायद इस तरह मदद कर सकता हूँ, या फिर सोचने के लिए थोड़ा समय मांगना, मैं देखकर बताता हूँ। ठीक है। मुख्य बात यह है कि अपनी सीमाओं को समझना और उन्हें स्पष्ट रूप से लेकिन सम्मान पूर्वक व्यक्त करना। ये धीरे धीरे आता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। ये हमें अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने में मदद करता है। बिल्कुल। ठीक वैसे ही जैसे 3 कामों की लिस्ट हमें अपने फोकस को सही जगह लगाने में मदद करती है। एग्जैक्टली। फोकस और ऊर्जा, ये दोनों ही आज के डिजिटल युग में लगातार हमले की जद में हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अगला सुझाव इसी से जुड़ा है, सोशल मीडिया और स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाना। रोज कम से कम 1 घंटा बिना मोबाइल, बिना नोटिफिकेशन के बिताना। उफ, 1 घंटा? हाँ, सामग्री कहती है कि शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, जैसे कुछ छूट रहा हो। लगता ही है, फोमो जिसे कहते हैं। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। पर धीरे धीरे एहसास होगा कि असली शांति स्क्रीन में नहीं, स्वयं में है। ये बात तो 100% सच लगती है, पर इसे अमल में लाना एक बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि डिजिटल दुनिया हमें लगातार जुड़े रहने के लिए ही डिजाइन की गई है। लेकिन स्रोत इसे डिजिटल डिटॉक्स या डिजिटल मिनिमलिज्म के बढ़ते महत्व से जोड़ते हैं।
लगातार बाहरी उत्तेजनाओं, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, अपडेट से घिरे रहने के कारण हमारा दिमाग कभी शांत नहीं हो पाता। हाँ बिल्कुल। हम अपने अंदर की आवाज, अपने विचारों और भावनाओं से कट जाते हैं। वो 1 घंटा बिना स्क्रीन के हमें दोबारा खुद से जुड़ने का मौका देता है। खुद से जुड़ने का मौका। जी, ये बोरियत भरा लग सकता है शुरू में, लेकिन असल में यही वो समय है जब हमारा दिमाग आराम करता है, चीजों को प्रोसेस करता है और रचनात्मकता पनपती है। स्रोत इसे अपने आंतरिक स्व के साथ अपॉइंटमेंट की तरह बताते हैं। आंतरिक स्व के साथ अपॉइंटमेंट, वाओ। हाँ, एक जरूरी मुलाकात जो हमें मानसिक स्पष्टता और सुकून देती है। खुद से जुड़ने का एक और तरीका शायद खुद से बात करना है। सामग्री में एक दिलचस्प अभ्यास का जिक्र है। हाँ, रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करना। आईने में? हाँ, अपने दिन के लिए खुद को धन्यवाद देना, अपनी कोशिशों को सराह देना और शायद ये कहना कि मैं आज बेहतर था और कल और बेहतर बनूंगा। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है, आईने में खुद से बातें करना? हाँ, पहली बार में ये निश्चित रूप से थोड़ा असहज या बनावटी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का विचार आत्मसंवाद, मतलब सेल्फ टॉक और आत्म स्वीकृति यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस का है। अच्छा। हम दिन भर दूसरों से कैसे बात करते हैं इसका हमें ध्यान रहता है, लेकिन हम खुद से कैसे बात करते हैं इस पर शायद ही गौर करते हैं। सही बात है। अक्सर हमारा आंतरिक संवाद आलोचना और कमियों से भरा होता है। हाँ। ये अभ्यास हमें जानबूझकर खुद के प्रति दयालु और प्रशंसनीय होने का मौका देता है। खुद के प्रति दयालु होना। जी, स्रोत बताते हैं कि यह सिर्फ सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने प्रयासों को स्वीकारने और खुद को माफ करने के बारे में भी है। अगर दिन वैसा नहीं बीता जैसा सोचा था, ये आत्मसम्मान बनाने और आंतरिक शांति पाने का एक शक्तिशाली निजी तरीका हो सकता है। इसे आत्मा को सुकून देने वाली छोटी सी आदत कहा गया है। आत्मा को सुकून देने वाली आदत। और खुद से जुड़ने का शायद सबसे बुनियादी तरीका है अपने शरीर से जुड़ना। हाँ, तन और मन का रिश्ता। सामग्री कहती है कि आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसका उपाय भी बहुत सरल बताया गया है। रोज सिर्फ 15-20 मिनट टहलना। बस 15-20 मिनट? हाँ, इतना कम। क्या वाकई इतने से फर्क पड़ता है? ये हैरान करने वाला लग सकता है कि सिर्फ 15-20 मिनट टहलने पर इतना जोर क्यों है, लेकिन यहाँ बात घंटों जिम में बिताने की नहीं, बल्कि रोजाना थोड़ी सी शारीरिक गतिविधि की है। अच्छा। स्रोत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के गहरे संबंध को उजागर करते हैं। जब हम चलते हैं या कोई भी हल्की फुल्की कसरत करते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। हाँ, वो फील गुड हार्मोन्स। बिल्कुल, जो प्राकृतिक मूड बूस्टर है। ये तनाव कम करता है, दिमाग तक ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाता है, जिससे सोचने की क्षमता बेहतर होती है। नियमित रूप से थोड़ी देर टहलना भी नींद की गुणवत्ता सुधार सकता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ा सकता है और हमें अपने शरीर के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करा सकता है। अच्छा। स्रोत सही कहते हैं, जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन खुद ब खुद खुश रहने लगता है। ये कम समय में मिलने वाला एक बड़ा फायदा है और इसे शुरू करना भी आसान है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें, सुबह की सकारात्मक शुरुआत, आभार जताना, सिर्फ 3 जरूरी काम चुनना, हाँ। अपनी सीमाओं के लिए ना कहना सीखना, डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बनाना, खुद से नरमी से बात करना, रोज थोड़ा टहलना और दिन का अंत अच्छी यादों से करना, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर इस बात की है कि जिंदगी में बड़े दिखने वाले बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े नाटकीय कदमों की जरूरत नहीं होती। हाँ? असली और टिकाऊ बदलाव अक्सर छोटे, लगातार किए जाने वाले, लगभग अदृश्य से लगने वाले प्रयासों का नतीजा होता है। छोटे लगातार प्रयास। जी, हर दिन थोड़ा ज्यादा जागरूक, थोड़ा ज्यादा शांत, थोड़ा ज्यादा कृतज्ञ, थोड़ा ज्यादा केंद्रित, थोड़ा ज्यादा स्वस्थ बनने की कोशिश। स्रोत हमें यही याद दिलाते हैं कि महानता एक दिन में हासिल नहीं होती, वो रोज की छोटी छोटी बेहतरियों का जमा हुआ रूप है। तो सार यही है कि जिंदगी हमसे एक बार में सब कुछ बदलने को नहीं कहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हर दिन एक छोटा सा सुधार करने का आग्रह करती है। जी, जैसा कि सामग्री में कहा गया है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, क्योंकि वही छोटे छोटे बदलाव आपको वहां ले जाएंगे जहां आप होना चाहते हैं। ये वास्तव में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का एक ज्यादा मानवीय और टिकाऊ तरीका लगता है। एकदम सही। चमत्कार अक्सर शोरगुल वाले पलों में नहीं, बल्कि शांत, लगातार किए जाने वाले प्रयासों में छिपा होता है। जब हम इन छोटे कदमों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर एहसास होता है कि हम कितनी दूर आ गए हैं
और जिंदगी कितनी बदल गई है। सही बात है। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है कि इन सभी सरल लेकिन शक्तिशाली सुझावों में से वो कौन सा एक छोटा कदम है जिसे अपनी जिंदगी में शामिल करने की शुरुआत आज से ही की जा सकती है। शायद बस एक। हाँ, बस एक छोटा सा कदम आज से।